नवाकिज़ वजू कितने हैं? नवाकिज़ वजू समझते हो? समझ में आती है? आया ना बोलो ना जी। नवाकिज़ वजू उसे कहा जाता है जिस चीज से वजू टूट जाती है, जिस चीज से वजू टूट जाती है उसे क्या कहते हैं? नवाकिज़ वजू। दुपट्टा सही से रखो, कान के जड़ में मारेंगे। क्या कहते हैं? नवाकिज़ वजू। जिस चीज से वजू टूट जाए उसे नवाकिज़ वजू कहते हैं। वो 8 हैं, वो 8 चीज से वजू टूट जाती है, 8 चीज से वजू टूट जाती है। बोले नंबर 1 पाखाना या पेशाब करना। नंबर 1 पाखाना या पेशाब करना। हाँ, या उन दोनों जगहों से किसी और चीज का निकलना, या उन दोनों जगहों से किसी और चीज का निकलना। ये क्या हो गया? नंबर 1। और नंबर 2 में क्या है? रेह यानी हवा का निकलना। रेह यानी हवा का निकलना। रेह यानी हवा का निकलना। और नंबर 3 में है बदन के किसी जगह से, बदन के किसी जगह से खून या पीप का बहकर निकल जाना। बदन के किसी भी जगह से खून या पीप का बहकर निकल जाना। अब किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, थोड़ा सा फोड़ा हुआ, अब वहां पे खून निकल गया, बहाए खून निकल गया। जब तक वो खून अपना जगह नहीं छोड़ा है, जब तक वो खून अपना जगह नहीं छोड़ा है, तब तक तुम्हारा वजू कायम व दायम है। और जैसे ही वो जगह छोड़ दिया, अब यहाँ पे फुंसी है और यहाँ से बह के ये बगल में आ गया, है कि नहीं? तो वजू तुम्हारी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 में मुंह भर कर काय करना। मुंह भर के काय समझते हो? उल्टी। काय का मतलब उल्टी, यानी मुंह भर के उल्टी करना। अब कितना पर बेकार हुआ, थोड़ा सा उधर से अनाज निकल गया, ऐसा होता है कभी कदा। थोड़ा सा बेकार हुआ, थोड़ा सा अनाज निकल गया, उससे तुम्हारा वजू नहीं टूटेगा। लेकिन जब मुंह भर के उल्टी कर लोगे तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में है लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। अब कितना बच्चा करता क्या है, प्रैक्टिकली बताते हैं। थोड़ा देर कैमरामैन मेरे तरफ फोकस कर देना। अक्सर बच्चे का हालत देखते हो, बताते हैं। अब पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, अब पढ़ते पढ़ते उसको क्या होने लगा? नींद आने लगी। मगर जब पट्टा इधर से दे रहा, कभी इधर से दे रहा, तो वो करेगा क्या? मारेगा पलथी। ठीक है, ऐसे करके सो जाएगा। ठीक, सारा हुआ कि नहीं जी? अरे सारा हुआ, टेक लगाया ऐसे करके। अब ऐसे जो बैठेंगे हम, हमको नींद आएगी, हम किधर गलत पाएंगे? नहीं पलटेंगे। इसलिए नहीं पलटेंगे, इधर गिरने लगेंगे, ये सहारा, इधर गिरने लगे, ये सहारा, पीछे हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरा सारा वजन कहाँ है? आगे। पीछे हम कभी पलटेंगे इस तरह में? नहीं पलटेंगे। जब तक ऐसे नहीं बैठेंगे तब पीछे नहीं पलटेंगे। जब हम किसी का सहारा लेके बैठ गए, ठीक है, अब आगे हम जा नहीं सकते, इसलिए आगे जाने के लिए तो एक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, स्टैंड है ना जी। अब ये स्टैंड लगा हुआ है, अब हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, ये नींद पूरी हो रही। हम कहोगे सर जी हम सहारा लगा के नहीं सोए हैं, ये किसी का सहारा लिए हैं अभी, हम दूसरे का, खुद का सहारा पे है जी। अब ये ऐसा नींद आया, रहते रहते हाँ गया, क्या हुआ? कहानी तमाम, वजू चली गई तुम्हारी। ठीक है, या दीवार में लटके हैं, दीवार में लगा के ले रहे हैं नींद, वजू टूटेगी कि नहीं टूटेगी? हम लोग ऐसे सहारा लगा के सो लेते हैं, उसके बाद फिर वही लेके कुरान खोले शुरू। गुनाह होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस तरह नहीं करना है, ध्यान रखना है इस सब बात का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? हाँ, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। अब पता चला घर गए, थोड़ा सा लेटे, आंख लग गई, वजू टूट जाएगी, वजू टूट जाएगी। ठीक है। दूसरा है नंबर 6 में बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। ऐसा होता है, बीमार है, बुखार हो गया, बुखार हुआ, अचानक वो बिल्कुल बेहोश हो गया, लटपटा गया, कहीं का नहीं रहा, अब उसको कुछ ख्याल ही नहीं रहा, है कि नहीं? उस हालत में भी तुम्हारी वजू टूट जाएगी।
ठीक है। आया तुम खेत खलिहान गए, पता चला धूप तेज आया और दिमाग चकराया, गिर गए, बेहोश हो गए, उस हालत में भी तुम्हारा हाँ पता चला कितना बच्चा पढ़ते पढ़ते लगा मिर्गी पे दौड़ा आया घुलट गया, तो उस हालत में भी वजू टूट जाएगी। ठीक है। नंबर 7 में है मजनू या दीवाना हो जाना। मजनू या दीवाना हो जाना। मजनू या दीवाना का मतलब समझते हो? पागल हो जाना। क्या हो जाना? पागल हो जाना। मजनू या दीवाना हो जाना। तो मजनू दीवाना नहीं। मजनू दीवाना का मतलब है कि तुम पागल हो गए हो, अपने दिमागी हालत में नहीं हो, तो तुम्हारी वजू टूट जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नमाज में कहा मार कर हंसना। नमाज में कहा यानी खिलखिला के हंसना। कहा यानी खिला के हंसना, इससे भी तुम्हारी वजू टूट जाएगी। याद रहेगा। वजू अगर करने के 4 फराइज हैं तो वजू टूटने के कितने हैं? 8 हैं। वजू के फराइज 4, लेकिन वजू टूटने के 8। तो नवाकिज़ वजू, जिस चीज से वजू टूट जाती है वो 8 है। नंबर 1 बोल रहे एक बार साथ में। नंबर 1 खाना या पेशाब करना या इन दोनों जगहों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 रिह यानी हवा का निकलना। रिह यानी समझते हो ना? ये भी खोल के समझाना पड़ेगा। रिह यानी हवा का निकलना। और नंबर 3 में क्या है? बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का बहकर निकल जाना। बदन के किसी भी हिस्से से खून या पीप का बहकर निकल जाना। और नंबर 4 में क्या है? मुंह भर के कै करना यानी उल्टी करना। मुंह भर के कै करना। और नंबर 5 में है लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। ठीक है। उसके बाद है बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 में है मजनू या दीवाना हो जाना। मजनू या दीवाना हो जाना यानी पागल हो जाना। ठीक। और नंबर 8 में है नमाज में कहा मारकर हंसना यानी खिलखिलाकर हंसना। इन चीजों से क्या हो जाता है? वजू टूट जाता है। ठीक है। चलो, ये तुम्हारा क्या था? नवाकिज़ वजू। अच्छा, नवाकिज़ गुसल भी है। नवाकिज़ गुसल भी है। नवाकिज़ यानी किन चीज से गुसल टूट जाता है। अच्छा ठीक है, तुमको तो फराइज गुसल तुम अदा किए और नहा लिए, तुम पाकी हासिल कर लिए। अब वो नापाक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा जी? नापाक होने का भी कई रास्ते हैं, तो नापाक होने का जो रास्ता है उसको भी जानना पड़ेगा ना, किस चीज से हम नापाक हो जाएंगे। ठीक है। देखो, नवाकिज़ गुसल है हद से अकबर। हद से अकबर। ठीक है। और उसके बाद है जनाबत। उसके बाद है जनाबत, हैज और निफास। हैज और निफास। इसमें कुछ चीज है जो हम खुलासा अभी नहीं बताएंगे, कभी वक्त मिला उधर के क्लास में तो हम बता देंगे, क्योंकि हम बच्चा वगैरह है, लड़का वगैरह भी। इसलिए नवाकिज़ गुसल दोनों का जब अलग अलग पार्ट बनेगा तो हम किसी दिन इसको विस्तार से बता देंगे, बेहतर रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज है जो कि खुलासे अल्फाज में नहीं बताया जा सकता। खुलासे अल्फाज में नहीं बताया जा सकता क्योंकि हमारा माहौल सही नहीं है गाँव का, इसलिए उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है।